नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई के द्वारा आज एसएम कॉलेज में वर्कशॉप और सेमिनार का किया गया आयोजन। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ सिंडिकेट की बैठक। जल जीवन हरियाली की सफलता को लेकर जिलाधिकारी ने किया आज बैठक। सुल्तानगंज कमरगंज गांव में किसानों ने एनएचएआई पथ निर्माण कार्य में विकासशील हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने पर जमीन देने से किया इनकार। प्रभारी कुलपति द्वारा मुकदमा और पुनः सिंडिकेट बैठक करवाने पर एबीवीपी का विरोध। तेज रफ्तार ट्रक के कहर ने ले ली 2 लोगों की जान। अब खबरें विस्तार से। मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई के द्वारा आज एसएम कॉलेज में वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीसीए एमसीए के फाइनल ईयर के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। सेमिनार में मुख्य रूप से यहां से बच्चों को बताया गया नौकरी को कैसे प्राप्त किया जाए। मणिपाल एकेडमी से आई लक्ष्मी मैडम ने बताया कि यहाँ बहुत तरह के जॉब की बात की गई। सिंपल ग्रेजुएट के लिए पंजाब मेट लाइफ और मणिपाल सिग्ना से 2 से 3 लाख तक के जॉब मिल सकते हैं। वहीं एक्सिस बैंक में 8 लाख तक का जॉब दिया जा सकता है। Yes, today we have conducted workshop कम सेमिनार सुंदरवती महिला कॉलेज में कंडक्ट किया हमने। इसका देखिए मेन थीम यही था कि बच्चे को लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी पता नहीं रहती है, उसकी वजह से बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वो मिस कर जाते हैं। एक तो हमने वो उसका गाइडेंस दिया बच्चों को, उसका इन्फॉर्मेशन दिया। उसके अलावा हमने बच्चों को ये भी बताया स्टूडेंट्स को कि आप इंटरव्यू है क्या, आप किस तरह से इंटरव्यू को लेके गो हेड कर सकते हैं। बच्चों के अंदर जो फोबिया रहता है इंटरव्यू को लेके, उसको जहाँ तक हो सके मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे उसे दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स मैंने इंटरव्यू के कवर किए। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज भी हमेशा ही रहती है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आपको इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब कैसे दोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब कैसे दोगे, क्या अगर वीकनेस पूछा जाए तो उसका आंसर आप कैसे दोगे। तो वो उसके क्वेरीज़ को भी मैंने हैंडल किया। और मैं एसएम कॉलेज के फैकल्टी मेंबर प्रिंसिपल सबको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया ताकि बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो सके, बच्चे भी अपने करियर को लेके सीरियस हो सके। सो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। सो थैंक यू। आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक लालबाग स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और सिंडिकेट के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां किए जाने की दिशा निर्देश कुलपति ने सभी अधिकारियों को दिया है। विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के तहत दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज सिंडिकेट की बैठक चल रही है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में और सभी सिंडिकेट के सभी सदस्य मौजूद हैं। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और पिछले जो बैठकें हुई थी विभिन्न कमेटियों, विभिन्न उप समितियों की, उन तमाम बैठकों के वृत्त को भी रखा जाएगा पटल पर और अन्य तमाम मुद्दों पर, ताकि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको और भी बेहतर, उम्दा और व्यवस्थित बनाया जा सके। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, एटीएम राजस्थान राजा जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर सहित कई विभागों के पदाधिकारी और जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ और सीओ मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली को लेकर दिए गए लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किए जाने का निर्देश भी दिया।
भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में कमरगंज पंचायत के कमरगंज गांव में पंचायत में किसानों ने NHAI पथ पर निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर किसानों ने संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि NHAI पथ में कृषि वन के हिस्से से जो मुआवजा दी जा रही है वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। अगर विकासशील के हिसाब से मुआवजा राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी तभी हम लोग जमीन देंगे। इस दौरान किसान रामस्वरूप यादव ने मीडिया को बताया कि NHAI पथ पर निर्माण से हम लोगों का जमीन का एक किसान का 3 बीघा जमीन जा रहा है, जो पथ निर्माण विभाग के द्वारा कृषि योग्य जमीन के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। करना चाहिए इसलिए आज हम लोग पूरे तीनों मौजा के जो किसान हैं हम लोग यहाँ आकर के बैठक किए। बैठक इसलिए किए कि सरकार का जो मुआवजा है वो हम लोग को सही नहीं है। वो लोग जो है कृषि वन के हिसाब से दे रहा है, लेकिन हमको व्यवसाय के रूप में देना चाहिए विकास के लिए। और क्योंकि ये जो हम लोग का है दो फसल होता है और वो सरकार जो हमको एक फसल के हिसाब से दे रहा है, इसलिए मैं इस पर मंजूर नहीं हूँ। जब तक हमको सही मुआवजा नहीं देगा तब तक जो है हम सरकार की बात को नहीं मानेंगे और न हम अपने खेत से उसको जाने देंगे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति संजय चौधरी का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ABVP द्वारा लगातार इनके कुलपति बनने के बाद से ही मुखर विरोधी जारी है। इसी क्रम में BC आवास पर आयोजित सिंडिकेट की दूसरी बैठक एवं छात्रों पर लगाए गए मुकदमे का विरोध करते हुए कुलपति का पुतला दहन किया एवं नारेबाजी की गई। इस दौरान छात्र फर्जी मुकदमा वापस लो, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन नहीं सहेंगे, भ्रष्ट कुलपति वापस जाओ आदि के नारे लगाए। ज्ञात हो इससे पूर्व आयोजित सिंडिकेट की बैठक का ABVP ने काला पट्टा लगाकर एवं धरना देकर विरोध किया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ABVP के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशुतोष सिंह तोमर, विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। छात्र किए गए मुकदमे का भी लगातार विरोध कर रहे हैं। संजय झा ने बताया कि विश्वविद्यालय में संजय चौधरी के आने के बाद से ही छात्रों के अधिकार का लगातार हनन हो रहा है और ये विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। वहीं आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि जब भी छात्र अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज मैं भ्रष्ट एवं तानाशाह कुलपति श्री संजय चौधरी से सवाल करना चाहता हूं कि आखिर वो सिंडिकेट, सीनेट या एकेडमिक काउंसिल की बैठक किस आधार पर ले रहे हैं, जबकि वो प्रभारी कुलपति हैं। प्रभारी कुलपति को राजभवन से सीधा निर्देश है कि आप ना ही एकेडमिक काउंसिल का बैठक ले सकते हैं, ना ही सिंडिकेट का बैठक ले सकते हैं, ना ही सीनेट का बैठक ले सकते हैं, तब तक जब तक कि राजभवन से ऐसा उनको निर्देश नहीं मिल जाता है। इसके पहले जब ये सिंडिकेट की बैठक हो रही थी, हम लोगों ने संजय चौधरी से मांग की, हम लोगों ने सिंडिकेट बैठक का विरोध किया था कि आपका ये अधिकार नहीं है, सिंडिकेट बैठक आप किस आधार पर लेंगे। जब हम लोगों ने पूछा कि किस आधार पर आप बैठक ले रहे हैं, कोई लेटर राजभवन से आपको प्राप्त हुई है वो दिखाइए, तो इस भ्रष्ट एवं तानाशाह कुलपति ने हम लोगों पर, मेरे पर, आशुतोष तोमर यानी मेरे ऊपर, संजय झा के ऊपर नाम सहित मुकदमा दर्ज कराया। मैं पूछना चाहता हूं भ्रष्ट एवं तानाशाह कुलपति से, क्या विश्वविद्यालय में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? आपने विश्वविद्यालय में एक कैसा माहौल बनाया हुआ है कि हम जब छात्र अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर आते हैं तो आप हम पर मुकदमा चलाते हैं। हम लोग विद्यार्थी परिषद की तरफ से डरने वाले नहीं हैं। ये केस एक छोटा सा डाल करके हम लोग को आप डरा नहीं सकते हैं। ये चिंगारी आप लोगों ने भड़काया है, इस शोले को हम लोग और आग लगाएंगे, बारूद को आप लोगों ने आग लगाया है। हम आगे विरोध करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे संजय चौधरी जी जब आप। भागलपुर के नौगछिया में विक्रमशिला पहुंच पथ के नजदीक TOP थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर नौगछिया से भागलपुर जा रहे अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार अधेड़ पति पत्नी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही पति और पत्नी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव आनन फानन में पहुंचे और दोनों को उठाकर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को फोन के माध्यम से जानकारी दी। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि पत्नी पकरा हाई स्कूल में आदेशपाल में कार्यरत थी और उसे लेकर पति भागलपुर अपने आवास अलीगंज जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। वापस जाती थी, उसी जाने के क्रम में एक हाईवा से एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पे सर? तो ये TOP के पास में नेशनल हाईवे है, भागलपुर जाने वाली रास्ता, उसमें परिजन भी उनके आ गए हैं और पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम का प्रक्रिया किया जा रहा है। ट्रक भी पकड़ी गई है।
Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.